हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स का थ्योरम नंबर सेकंड पढ़ेंगे। थ्योरम सेकंड क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मैं रीड करती हूँ, आप उसको सुनिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, थ्योरम क्या कह रही है कि जो भी कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो थ्योरम हमारी क्या कह रही है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कंपोजिट नंबर्स को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है जिससे कि वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, थ्योरम हमारी बता रही है कि हमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंपोजिट नंबर मिल जाता है, कितना भी बड़ा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उनको अगर हमें फैक्टराइज करना है, उनको अगर हमें ब्रेक करना है, तो हम प्राइम नंबर्स के नंबर्स में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे। ये हमारी थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रही है। ठीक है, इस थ्योरम को मैंने इधर पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स लिया है हमने, 36 और 81। सबसे पहले हमारा नंबर है 36। 36 कैसा नंबर है? जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब ये कंपोजिट नंबर्स है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब ब्रेक करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 36, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2। इसे सबसे छोटे नंबर से हमें ब्रेक करना है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, 2 8 ज़ा 16। फिर हम इसको 2 से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 9 ज़ा 18। अब क्या ये 2 से ब्रेक होगा? तो हम अपने नंबर्स बढ़ाते जाएंगे। नहीं, ये 9 2 से ब्रेक नहीं होगा। हम अपने नंबर्स बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हमने 36 को हमने ब्रेक किया एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये कंपोजिट नंबर्स था और ये प्राइम नंबर्स है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इसे ब्रेक किया, और इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। सेकेंड नंबर हमने लिया है 81। 81 को भी हम देख लेते हैं। 81 81 क्या 2 से? सबसे पहले हमें 2 से ही चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या 81 को हम 2 से ब्रेक कर सकते हैं? नो, 81 को हम 2 से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है। लास्ट नंबर हमारा क्या है? ऑड नंबर है। तो अब 2 से तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम इसको सर्च करेंगे 3 से। सो 3 से आप इसे डिवाइड करके देखिए। 3 2 ज़ा 6 और 1 21। 3 7 ज़ा 21। 3 की टेबल में फिर से इसको ब्रेक करेंगे। 3 9 ज़ा 27। 3 3 ज़ा 9। 3 1 ज़ा 3। So 3 into 3 into 3 into 3. These are the product of the prime numbers. So composite numbers can be expressed in a product of prime numbers is the fundamental theorem of arithmetic. Got it? Okay. Now we are coming here प्राइम नंबर्स। कुछ स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डाउट होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर those numbers which are only two factors, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। और दो कौन से फैक्टर होते हैं?
पहला तो 1 होता है, पहला नंबर होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और वो खुद का नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 19, ठीक है। 19 हमने एक नंबर लिया, आप देखिए 19 किससे डिविजिबल है? क्या 19 किसी की टेबल में आता है? नो, 19 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 19 अपने खुद की टेबल में आएगा। इसके अलावा 19 किसी की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 19 इज अ प्राइम नंबर। सेकंड नंबर है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, composite numbers are those numbers which are more than 2 factors, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा 36, 36 के अलावा हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं 24। हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 24। 24 किसकी किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, ठीक है। 2, 3, 4, 6, 8, कितने प्राइम फैक्टर्स हमें, कितने नंबर्स इन सब की टेबल्स में ये आता है, एटसेट्रा। तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। 24, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या बताया मैंने आपको? 2। हम सबसे पहले इसको 2 से ही चेक करेंगे। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं है तो आगे हम नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2, 2 6 12, अगेन 2, 2 3 6। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सो इट विल बी डिवाइड बाय 3। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 24 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस थ्योरम में आपको जो भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।